आपने कई बार पाइथन प्रोग्राम्स में ऐसा इंस्ट्रक्शन देखा होगा, इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल्स इक्वल्स मेन। तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल है ना, अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, या इसे हम लोग डंडर नेम भी कह लेते हैं, जहाँ पर डंडर का मतलब है डबल अंडरस्कोर। तो ये जो वेरिएबल है ये एक स्पेशल वेरिएबल है पाइथन में, और अभी हम लोग इस वीडियो में इसी स्पेशल वेरिएबल के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल है ये क्या है, इसकी वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, एंड उसी के साथ साथ आपको एक और आइडिया आ जाएगा कि हमारे प्रोग्राम्स में हम लोग ये इफ़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल्स इक्वल्स मेन क्यों लिखते हैं, राइट। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, ज्ञानी पंडित पर कई सारे ट्यूटोरियल्स एंड काफ़ी सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग चलते हैं और इस डंडर नेम वेरिएबल को समझ लेते हैं। तो जैसा कि पहले भी बताया गया था, ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल है ये एक स्पेशल वेरिएबल है, और अगर हम लोग सोचते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो इसका आंसर है कि ये डिपेंड करता है कि हाउ वी आर एग्जीक्यूटिंग द स्क्रिप्ट, राइट। सिंपल है, हम लोग एग्जांपल्स के साथ में समझ करके लेंगे तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जो नेम वेरिएबल है इसमें वैल्यू क्या होगी, राइट। सिंपल है, दो केसेस हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, एक फाइल हमारे पास में यहाँ पर ज्ञानी पंडित .py है और दूसरी program .py, ये खाली है, इस पे आएंगे बाद में हम लोग, डोंट वरी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला केस हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि अगर हम लोग हमारी जो फाइल है, जो स्क्रिप्ट है, उसे हम लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इम्पोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। ये हमारा पहला केस है। अगर ऐसा होता है तो द नेम वेरिएबल, द डंडर नेम वेरिएबल इज सेट टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर, राइट। सिंपल है, देखो हम लोग यहां पर लिख भी देते हैं, इफ वी आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम या फिर द स्क्रिप्ट डायरेक्टली, देन द अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम वेरिएबल इज सेट टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। दैट्स इट, प्रीटी मच सिंपल, ठीक है। तो ये पहला केस है हमारा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर ना एक फंक्शन बनाना चाहूँगा, ठीक है। तो फंक्शन बनाएंगे हम लोग विथ डेफ एंड नाम रखेंगे उसका डू समथिंग, ओके, सिंपल। वी आर नॉट गोइंग सो स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये फंक्शन हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं और इसके अंदर हम लोग प्रिंट करते हैं द अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज सेट टू, राइट। एंड उसके बाद में हम लोग यहाँ पर करेंगे एक कॉमा एंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम, दैट्स इट, प्रीटी मच सिंपल, है ना। और यहाँ पर हम लोग डू समथिंग को कॉल भी कर देंगे, ओके, या वी आर डन। सो लेट्स ब्रिंग इन द टर्मिनल और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं जस्ट बाय टाइपिंग पाइथन स्पेस ज्ञानी पंडित .py, जो कि हमारे प्रोग्राम का नाम है। एंड एज यू कैन सी नेम इज सेट टू मेन, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोग यहाँ पर इस फाइल को डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वी आर नॉट इम्पोर्टिंग इट, और उसी वजह से यहाँ पर ये जो नेम वेरिएबल है, डंडर नेम वेरिएबल है, इट इज सेट टू मेन, राइट। दिस इज वेरी सिंपल। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर हम लोग इसी फाइल को इंपोर्ट करने का ट्राई करते हैं इनटू सम अदर फाइल, तो यहाँ पर नेम की वैल्यू क्या होती है वो जरा देखने वाली बात है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पहला केस, जहाँ पर अगर हम लोग डायरेक्टली हमारी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारा जो ये नेम वेरिएबल है अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इट इज सेट टू मेन, राइट। दिस इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, सेकेंड केस पर जाने से पहले थोड़े से चेंजेस हमें करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स इक्वल्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन, राइट। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बेसिकली शायद आपको इसकी आइडिया आ गई होगी, और अगर नहीं आई होगी तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर नेम इक्वल टू मेन है तो ही ये करो। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये फाइल डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रही है, ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर ये फाइल डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रही है तो ही हमें ये चीज़ें करनी है, ये इसका मतलब है, राइट। तो आपको अब एक आइडिया आ गया होगा कि हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम्स में कई बार इस इंस्ट्रक्शन का क्यों इस्तेमाल करते हैं, इफ नेम इक्वल्स मेन या इफ डंडर नेम इक्वल्स मेन, राइट। सिंपल है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, अपने program.py फाइल में चलते हैं, आगे की चीज़ें हमें वहाँ पे करनी है, ठीक है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पर ऐसी है कि हम लोग अपनी पाइथन फाइल में कोई दूसरी पाइथन फाइल को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो आई कैन जस्ट डू इंपोर्ट ज्ञानी पंडित ओवर हियर,
राइट, ये हम लोग कर सकते हैं। और मान लेते हैं कि अगर मैं करता हूं ज्ञानी पंडित डॉट डू समथिंग, ओके, बड़ी सिंपल सी बात है। एंड इफ आई डू दिस नाउ, तो यहां पर क्या हो रहा है देखो, इफ आई डू दिस ज्ञानी पंडित हम लोग डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्या? नहीं, वी आर इंपोर्टिंग इट, राइट, सिंपल है। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो प्रोग्राम डॉट पी वाई फाइल है उसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। सो विल जस्ट टाइप पाइथन स्पेस प्रोग्राम डॉट पी वाई, ओके, मेक श्योर कि आप ज्ञानी पंडित डॉट पी वाई नहीं प्रोग्राम डॉट पी वाई एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल है। क्योंकि यहां पर देखो क्या हो रहा है, हम लोग इस फाइल को अभी डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे क्या? नहीं, वी आर इंपोर्टिंग इट, राइट, वी आर इंपोर्टिंग इट। तो अगर आप आपकी फाइल को इंपोर्ट कर रहे हो, डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो द अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल विल बी सेट टू द मॉड्यूल नेम, राइट। एंड व्हाट इज द मॉड्यूल नेम? दिस वन, राइट, सिंपल है। तो एक काम करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते, समझ में आ जाएगा, राइट। आउटपुट में आप लोग देख सकते हो हमारे मॉड्यूल का नाम हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, विच इज ज्ञानी पंडित, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेरिएबल इज सेट टू ज्ञानी पंडित, जो कि हमारे मॉड्यूल का नाम है, राइट। तो हमारी ये जो सेकेंड केस है ये क्या कहती है, जरा इधर लिख देते हैं, ठीक है। इफ वी आर इंपोर्टिंग द फाइल, राइट, अगर हम लोग उस फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं, देन द अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर ये जो वेरिएबल है इज सेट टू द मॉड्यूल नेम, राइट। हमारे केस में वो मॉड्यूल नेम ज्ञानी पंडित है, राइट। तो इसी तरह बड़े ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये देख लिया है कि ये जो स्पेशल वेरिएबल है डंडर नेम या अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इसका क्या मतलब है, इसकी क्या ज़रूरत है, ये वेरिएबल क्या होता है। और साथ ही साथ में हमने इस चीज़ का भी आइडिया ले लिया है कि ये जो इफ़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल्स इक्वल मेन, इसका क्या मतलब है और ये हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। आई होप सो कि आपको ये जो डंडर नेम वेरिएबल है ये समझ में आ गया होगा। एंड अभी ज़रूरत के हिसाब से आप अपने प्रोग्राम्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ज्ञानी पंडित पर कई सारे ट्यूटोरियल्स हैं एंड काफ़ी सारे कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है, आप जाकर के उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड फॉर फर्दर अपडेट्स स्टे कनेक्टेड विद अस।